आपके पास तीन गैस है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। ध्यान दो, मोनो, डाई और ये तीनों का इनिशियल स्टेट है P0, V0, T0। P0, V0, तीनों गैस इनिशियल प्रेशर पे है, इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर। P0, V0, T0। मोलूल भी सबका सेम है, मान लो मोलूल भी सबका। आवाज क्यों नहीं आ रहा है यार? सेम मोल है, n मोल ले लो, 2 मोल ले लो, 3 मोल ले लो, जो लेना है ले लो। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर T0 है, ठीक। तीनों गैस को एडियाबेटिकली, कौन कली? आवाज नहीं आ रही है, कौन कली? एडियाबेटिकली वॉल्यूम 2 गुना कर दिया गया, 2V0। वॉल्यूम कौन कली से? अरे कौन कली से? एडियाबेटिकली से, है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस के। एरिया प्रोसेस बताना है कि अगर मैं इसमें कोई कर्व दे दूं, देखो इसी में लैंग्वेज में क्या लिख देगा, जल्दी बोलो। अगर इसका लैंग्वेज बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देयर आर 3 गैसेस, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक एंड एट इनिशियल स्टेट P0, V0 एंड, है ना, इट्स वॉल्यूम चेंज टू 2V0 बाय एडियाबेटिकली। देन व्हिच कर्व्स रिप्रेजेंट मोनो, डाई और ट्राई? 4 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन ऐसे है, मान लो। बोलो वॉल्यूम कहां से कहां कर दिया गया? इनिशियल से, ये मान लो V0 है और ये मान लो 2V0, ये V0 है और ये 2V0 है, 3 को कर्व कर दिया। मान लो पहले ऐसा कर दिया, पहले ऐसा, उजर का एक गुलाबिया ले लो, तो हरियर का ले लो। यस, नंबरिंग उंगरिंग भी दे दिया आपको, 1, 2, 3। ये 1 है और ये 2 है। क्वेश्चन समझ लो, कितना गैस है? सबका मोल भी सेम है, इनिशियल स्टेट भी सेम है, इनिशियल वॉल्यूम चेंज हुआ कहां से कहां? कौन कली से? अब सोच, इसका मतलब 2V0 का क्या मतलब हुआ? सिस्टम कंप्रेस हुआ होगा कि एक्सपेंड हुआ होगा? कंप्रेस की एक्सपेंड? एक्सपेंड ना भाई, कंप्रेस में वॉल्यूम घटेगा ना। पिस्टन अंदर गया होगा कि बाहर? बाहर गया होगा। एडियाबेटिक में हम हीट दे के नहीं कुछ भी चेंज करते हैं, सडन पिस्टन को सडन चेंज कर दो, है ना। ये भूल गया सब? ये चेंबर है, सर मुंह कहले तुम लोग पहले बार में ऐसा बना। हाँ देखो अब कितना बढ़िया बना। चेंबर है, डिजाइन है। अरे बाल्टी खरीदता तो डिजाइन नहीं रहता है, फुल पत्ती वाला बाल्टी खरीदता है कि नहीं? चलो यहाँ लगा दो पिस्टन, भर दो गैस। जैसे ही हम ले जाएंगे पिस्टन अंदर, जोर से बोलना बोलो, टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या मैंने बाहर से हीट दिया, टेम्परेचर चेंज हुआ ना? तो पिस्टन को भी मूव करवा के हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, या ना, घटा भी सकते हैं। और अंदर ले जाएंगे तो कंप्रेस होगा, बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पे पिस्टन फिक्स है या मूवेबल है? तो यहाँ पे वही बात है कि 2V0 का क्या मतलब हुआ होगा? एक्सपेंड किया है सिस्टम। जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो सिस्टम क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। सिस्टम क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। सिंपल बताओ। तो बताओ ये तीनों कर्व में से कौन मोनो है, कौन डाई और कौन ट्राई बताना है।
उजरका कौन है, गुलाबिया कौन है और हरियरका कौन है। बिना बनाए भी बता सकते हो, बुद्धि लगाओ, परसों यही सब पढ़ा के भेजे। लगाओ बुद्धि लगाओ। एक दो तीन, सही है। क्वेश्चन दिख भी रहा होगा अच्छा से। यस, बोलो, क्वेश्चन क्लियर है? क्या क्या सेम है? तीनों गैस का मोल सेम है, इनिशियल स्टेट भी। अब फाइनली तीनों गैस को कहाँ पे ले गए? फाइनली टू बी नॉट पे ले गए। किस प्रोसेस से? मतलब कोई हीट एक्सचेंज, लेकिन वॉल्यूम चेंज किया। तो ये तीनों में से कौन है मोनो, कौन है डाई, कौन है ट्राई बताना है। ओरली बता सकते हो, इतना डिटेल से पढ़ के आ रहे हो, इतना डेप्थ में पढ़ के आ रहे हो, इतना डेप्थ पढ़े हो, इतना डेप्थ पढ़े हो कि ओरली बता सकते हो। सबसे खास बात यह है कि जो चीज तुम फिजिक्स में पढ़ रहे हो ये सेम टू सेम केमिस्ट्री में ही पढ़ना है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। जैसे पहले हम आपको केटीजी पढ़ा रहे थे, आपका स्टेट्स ऑफ मैटर और गैसीय स्टेट तो पूरा पढ़ा दिए हम आपको। वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम रटते हो, मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फील करवाएं आपको। जितना भी लॉ वहाँ पढ़े हो, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो कर्व देखा होगा, मैक्सवेल इक्विपार्टीशन लॉ, सब फील आया होगा। अंतर भी महसूस कर लिया होगा कि सेम केमिस्ट्री वाले सर कैसे पढ़ाए और वही चीज को हम कैसे पढ़ाए, फील कैसे आया। मेरे बात को पॉजिटिवली समझना कि फिजिक्स क्या चीज है, पढ़ना लिखना समझना नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, एक बार एकदम जम के क्लियर हो गया ना, नहीं धुआं धुआं उड़ा दोगे फिजिक्स का। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन सोचो ना, इसको लैंग्वेज में कितना लाइन में लिखेगा, तो जाएगा डीपीपी। ओ अभी डीपीपी डिस्कस करना है ना, वो बैच में किए थे, जल्दी जल्दी डिस्कस भी कर देंगे। चलो एक क्वेश्चन का डीपीपी डिस्कस कर देंगे। सोच लिया? रेडी? बोलो पहला क्या है? उजर का। चलो उजर का क्या है? ये वाला पहला। चलो ट्राई वाले हाथ उठाइए, जिसको लग रहा ट्राई होगा तो उठाओ ना यार। ट्राई क्रिकेट में ट्राई बॉल फेंकता है ना, नहीं आया? अरे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, ट्राई बॉल खेलते थे पहले, है ना? ट्राई बॉल में 2-3 बार फेंकते थे। नहीं वाइड हो, फेनू से फेंक, है कि ना? ओहो, अच्छा आउट हो गया पहले बॉल पे तो नहीं, तो वो ट्राई बॉल था। ऐसा कियो कि नहीं कियो? तो ट्राई उड़ा फेंक ले था, पहले बॉल पे बोल्ड हो गया, ऐसे तो ट्राई था, उन्हें ट्राई बोल्ड था, है कि नहीं? चलिए पहला मोनो, ट्राई वाले हाथ उठाओ। ट्राई यस, मोनो वाले, डाई वाले, मिठाई वाले, कोई नहीं। दूसरा, अच्छा बुद्धि लगा दिया, मोनो या ट्राई होगी जो डाई होगा। ऐसे मत सोचो भाई, ऐसे मत सोचो, ऐसे थोड़ी है कि बीच में चच्चे होंगे, बीच में मौसाजी भी हो सकते हैं, फूफा भी हो सकते हैं। अंतिम वाला अच्छा, जो लोग ट्राई बोल रहे हो प्रूफ बताओगे? सही गलत छोड़िए ना। अच्छा ही बताओ, अगर कोई कर्म हम अच्छा करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा, कर्म खराब करेंगे तो खराब ही आएगा। आप बस एक्सप्लेन करें कि आपको ट्राई क्यों लग रहा है, और जिसको मोनो लग रहा है वो मोनो बताइए। आंसर है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। ट्राई का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, कुछ लिंग लगा रहा है तो। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का है तो वॉल्यूम ज़्यादा और प्रेशर और गामा उसका कम है, इसका गामा कम होता है, क्या कहते हैं ट्राई का, इसलिए ऊपर से कम। हाँ
अरे पिछले क्लास में टेबल बनवाया ना, टेबल से ही है। टेबल देखो, बताओ किसका गामा ज्यादा? मोनो का। मोनो का गामा ज्यादा, उसके बाद मोनो डाइट्राई, ऐसे पढ़ाए थे ना। गामा मोनो, गामा मोनो। अभी बेवकूफ सब क्लास मिस करेगा, 12th में ये सब यूज होगा ना, तो चौपना नहीं बैठल रहेगा क्लास में। या जो भी नए बैच में जाओगे 10 अप्रैल से सारा चीज अरेंजमेंट हो गया है, और रूटीन सुना दिया जाएगा, कैसे कैसे मंडे से रूटीन चेंज हो रहा है। देखो ना, तुमको क्या लग रहा है? पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th के पहला चैप्टर में, वहाँ हीट से जोड़ देगा। कितना कंडेंसर गर्म, पंखा गर्म होता है कि नहीं होता है? पंखा कौन चला रहा है? कंडेंसर। तो हीट फेंक रहा है ना, सीधे बोलेगा बताइए इसका एनर्जी में से कितना हीट निकला। तो जो रेगुलर है बनाएगा, बाकी सोचा तू कितना सोच लगा, तो नए बैच से पढ़ेंगे, बहुत हो गया, अब नया बैच से पढ़ेंगे। और चुपना नहीं बैठा लगा पहले ही क्लास में, तब पता चलेगा रेगुलर का क्या मतलब होता है। बोलो, गामा मोनो इज ग्रेटर देन गामा डाई, ग्रेटर देन, पक्का? सिर्फ इतना ही लिखने से आंसर आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। गामा का कोई चर्चा नहीं किया, इससे कैसे आंसर आ जाएगा? ये तुम्हें हिंट दे रहा है, अब कैसे पकड़ेंगे? क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा है, हम क्या बोले थे? पकड़ना, प्रोसेस। यहाँ तो प्रोसेस लिखा हुआ है, पकड़ने का तो कोई बात ही नहीं है ना? यहाँ तो प्रोसेस लिखा हुआ है। कौन कली? बोलो, एडियाबेटिक कली में क्या बताए थे? बताओ। पी भी के पावर गामा बराबर कांस्टेंट, पी भी के पावर गामा बराबर, तो P बराबर C बाई भी के पावर गामा। C4 चचा या कांस्टेंट? C4 चचा है कि कांस्टेंट? कांस्टेंट। अब सोच, P बराबर भी के पावर गामा, जिसका गामा होगा ज्यादा, या देख भी के पावर गामा है, जिसका गामा होगा उसका प्रेशर होगा कम। किसका गामा ज्यादा? मोनो का गामा, तो उसका प्रेशर कम, तो एरिया कम। एरिया कम होगा, प्रेशर कम होगा तो एरिया। अरे परसों ने करा पढ़ाए यार, देख ये देखो, सबसे कम प्रेशर इसका है, सबसे कम प्रेशर इसका। देखो लाइनें मिलाओ ना, यहाँ से लाइनों को खींच दो, ये प्रेशर का लाइन है, सबसे नीचे ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। गामा ज्यादा तो प्रेशर, तीनों में से सबसे प्रेशर कम किसका? जो सबसे नीचे है। हायरका का प्रेशर सबसे कम, गोलबिया का उससे ज्यादा, उजरका का उससे ज्यादा। ये क्या हो जाएगा? जिसका गामा ज्यादा उसका प्रेशर कम है, तो ये हो जाएगा मोनो। क्या हो जाएगा ये? खत्म। क्या हुआ रही है? क्लास के दौरान कोई बातचीत नहीं। मोनो, डाई और ट्राई लिखो जल्दी। देखो, आप ईमानदारी से बताओ, आपको हम डिजाइन करके लिख दिए ना क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे रहेगा? ऐसे ही लंबा चौड़ा। देयर आर 3 गैसेस, मोनोटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइटोमिक, आर प्लेस एट P0, V0, T0, या ये सारे इनिशियल स्टेट पे हैं। बोलेगा इसको एडियाबेटिकली वॉल्यूम चेंज कर दिया गया, तो बताइए कौन कर्व सही होगा? तो लैंग्वेज से भी नहीं घबराना, अगर आप रेगुलर है, मन से पढ़ रहे हैं, चीजें क्लियर है, तो बहुत आसान लग रहा होगा, चीजें बहुत आसान, बहुत। बोलो ना यार, क्लास मिस करते हैं तो आपको चाइनीज सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? चाइनीज। हम बोलेंगे मोनोटॉमिक तो तुम्हें सुनाई देगा वो में सही बोल रहे भाई, है ना? वो एकदम अनुवाद सुनाई देगा आपको, इंडियन सुनाई नहीं देगा। और नए हैं तो कोई बात नहीं है, बस आज मेरा प्रोसेस देखिए, क्लास के बाद मिलिए। आप जिस उम्मीद से मेरे पास आए उसी उम्मीद को पूरा करेंगे, बेफिक्र रहें। आप उनका एक ही काम है, जिस उम्मीद से आए हो उस उम्मीद पे काम करना, समझा?
और ये ट्राई, ऐसे एरो मार के लिख लेना। अब बोलो कैसा भी कर दे बनेगा कि नहीं बनेगा? परसों भी कर्व ही वाला करवाए। ये ग्राफ बनाओ, लिखो, ये ब्रैकेट में लिख लेना, ऐसे बॉक्स बना लेना। ये दोनों के हेल्प से हम पकड़ लिए कि मोनोकोन होगा, डाइकोन होगा और ट्राइकोन होगा, ये दोनों के हेल्प से। थोड़ा जल्दी लिखें, बहुत पढ़ना है आज। चले अच्छे से कर लोगे तो अगले दिन तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही लाजवाब चैप्टर है और वो वॉल्यूम 2 एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 का वो लास्ट चैप्टर है। देखने में वो एसएचएम वेव अलग अलग है, बुक लिखता अलग अलग, लेकिन जब पढ़ोगे तो कहोगे कि एक ही चैप्टर है वो। क्लियर? और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो लास्ट चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस का, वो एक चैप्टर नहीं है, कंबाइंड 5 चैप्टर है। जिस बच्चे का एसएचएम बढ़िया होगा वो बच्चा 12th का 2 चैप्टर, 11th का 3 चैप्टर अपने आप बढ़िया कर लेगा। जब शुरू करेंगे तो देखना। क्लियर? कर लोगे सब टाइप का? थोड़ा आवाज दो उधर से। अरे बन जाएगा, चलूं आगे, हो गया। अब सोचो इसमें कितना क्वेश्चन बनाया जा सकता है, अनंत कितना बनाया जा सकता है। यहाँ पे आइसोथर्मल लिख देगा। अच्छा आइसोथर्मल लिखेगा तो कर्व ऐसा ही देगा कि अलग देगा? हाँ पकड़ लिया। ये एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में कर्व एक ही जैसा होगा। बस अंतर क्या है कि आइसोथर्मल में जो कर्व ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलेंगे? और इसमें जो कर्व है वो देखने में सेम है, देखने में सेम है, लेकिन वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको बोलेंगे जनरल कर्व। क्या बोलेंगे? जनरल कर्व बोलेंगे। पक्का? ठीक है, बोलो ना। हाँ डीपीपी तो डिस्कस कर दूं तुम्हारा जल्दी से, फिर आते हैं पढ़ाई पे। बनाए थे क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन था? लॉलीपॉप की महा लॉलीपॉप, एकदम रसदार लॉलीपॉप होगा। बोलिए नहीं रहा है। जो क्वेश्चन छांट के भेजे हैं उसको बना लिए, और आज जो भेजेंगे वो बना ही के लाना अगले दिन। चलो बोलना शुरू करो जल्दी, बोलो। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इट इज बेसिकली एनर्जी ना। तो पहला क्या दूसरा? जल्दी बोलो। The internal energy change in a system that has absorbed 2 kilocalories of heat and done 500 joule of work. बोलो फर्स्ट लॉ। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस, श्योर? डेल्टा क्यू कितना दिया हुआ है? 2 किलो कैलोरी। 2 किलो मतलब 10 के पावर 3, किलो मतलब वर्क किसमें? और वो किलो कैलोरी में। कैलोरी में 1 कैलोरी बराबर कितना जूल?
1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। अब 4.18 को राउंड करके क्या लिखा गया 4.2। तो ऐसा करते पहले ही यूनिट में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आंसर भी किस में दिया हुआ है, जूल में। तो डेल्टा क्यू हीट दिया हुआ है 2 किलो कैलोरी। 2 किलो माने 1000, 1000 माने 10⁻3 कैलोरी में। कैलोरी को जूल में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करो 4.2। डेल्टा यू मुझे निकालना है, डेल्टा डब्ल्यू बोलो 500। क्लियर? कितना आ रहा था गुना करके, जल्दी बोलो 7900। विश्वास कर ले, अरे कर ले विश्वास, जो झूठ बोले कौए काटेगा, भमोर लेगा, भमोर काटने वाला जमाना गया बउआ हो। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। देखो बाबा थर्मल पढ़ रहे हैं, ध्यान जितना ध्यान दुनिया को दिखा रहा है कि पढ़ रहा है, अंदर अंदर मैसेज खेल रहा है कि कैसे हैं आप, खाना खाए कि नहीं। नहीं मैं तो खाना खा लिया। जल्दी बोलो, माँ गया मगवा क्वेश्चन है ये। हीट कितना दिया और वर्क कितना किया, तो मुझे क्या निकालना, इंटरनल एनर्जी ना। हीट दिए 300, वर्क किए 600, तो इंटरनल एनर्जी मुझे निकालना। तो वही बात है, जानबूझ के ये वाला नंबर छांट के भेजे थे कि सबसे पहले अगर आपको डीपीपी बनाना है, देखो ये 3 चीज को आप फॉलो कर लिए ना, हमेशा बोलते हैं पहला नंबर रेगुलरिटी, मेरा एक क्लास भी मिस मत करो। दूसरा क्लास का नोट्स का एकदम छान दो, चाय पत्ती के तरह एकदम, जो चीज। सब्जी अच्छा लगता तो एकदम चाट जाते हो, पूरा थाली धोना भी नहीं पड़ता, पूरा चाट जाते हो, हाँ या ना, धोना पड़ता है जी। जो सब्जी तुम्हारे जीवन का मनपसंद सब्जी बना, एकदम खत्म होगा, फिर एकदम पोछिए दिया पूरा थाली, एकदम पानी लगाने की जरूरत ही नहीं है, हाथ से पोछा तो जीवे लगा दिए। तीसरा मेरा डीपीपी। बस देखो डीपीपी में आपको देखिए ना, हर लेवल का आपके पास क्वेश्चन है। मैं पूरा एक में देखता हूँ कि पूरा बुक का नाम लिखे हुआ जाता है, एनसीईआरटी का एक लाइन पेज बाय पेज आपको जा रहा है, 8 से 10 बुक का रिसर्च आपको जा रहा है, वो में लिखा हुआ रहेगा कि ये चीज यहाँ से उठाया गया, तो लिख देगा ब्रैकेट में कि एससी वर्मा के पेज से उठाया गया, उसके थ्योरी से उठा के डाला गया, तो रिसर्च डीपीपी है। प्लस लेवल 1 लेवल 2 फार्मूला बेस, थ्योरेटिकल बेस, फिर लेवल 2 में थोड़ा हाई जाता है, लेवल 3 में थोड़ा और हाई जाता है। सिर्फ इस चीज को फॉलो करो, सिर्फ इसको फॉलो कर लोगे, कुछ बुक बनाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा आपके पास टाइम है तो बनाइए, जहां से बनाओगे वहां से बनेगा, क्योंकि फिजिक्स का मतलब है बुक नहीं, फिजिक्स का मतलब है कॉन्सेप्ट। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ लिए तो 1 करोड़ बुक से कोई क्वेश्चन पूछे तो तुमसे बनना चाहिए, क्योंकि 11th 12th आईटी मेडिकल का मतलब बुक नहीं, कॉन्सेप्ट। 9th 10th वाला नहीं है कि आरएस वाला बना लिया, एनसीईआरटी से कोई पूछेगा नहीं, एनसीईआरटी तो नहीं बने ले चाचा हो, वो नहीं। 11th 12th का मतलब कॉन्सेप्ट। अगर हम इस चीज को फॉलो करते हैं तो भारत के किसी कोना से कोई स्टूडेंट, कोई टीचर, कोई बुक से कहीं से तुमसे पूछ दे तो तुमसे जवाब आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स मतलब कॉन्सेप्ट फील। ये नहीं कि ये बुक, ये मेरा डीपीपी से बना लिया, क्लास बना लिया, कोई कहीं से पूछा तो नहीं बना लिया, तब इसका मतलब गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ी पढ़ रहे हो। कॉन्सेप्ट क्लियर तो बनना चाहिए। जैसे मान लो ग्राफ वाला क्वेश्चन आप कर लियो, केटीजे में ग्राफ वाला क्वेश्चन कर लियो, थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ वाला क्वेश्चन कर लियो, कैसनो ग्राफ दे दे, एडियाबेटिक पे दे दे, आइसोथर्मल पे दे दे, आइसोकोरिक पे दे दे, आइसोबारिक पे दे दे, जनरल प्रोसेस पे दे दे, कैसे तुम कलम नहीं चला सकते हो यार, शर्म आना चाहिए। फिर इसको फॉलो करो, इसी को फॉलो नहीं करते हो, इधर उधर देखने में मिलाने में रह जाते हो। कितना तो मिला नहीं कि फेरा में एकदम कि अरे हुओं के तनी मिला लेते हैं, हुआ क्या मिला, हुआ क्या मिला, वो साल भर मिला नहीं के चक्कर में बर्बाद हो गया। क्लियर? सबका अपना अपना एक प्रोसेस, अपना एक जोन है, उस जोन में वो काम करता है, और उस जोन में आपको बिलीव रखना है कि नहीं। जिस दिन आप बिलीव तोड़ते हैं, जहाँ आप मिलाना शुरू करते हैं, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ, उसी में बर्बाद हो जाता है। और हजारों दिन बोले हैं यार, बिलीव ऐसा चीज है कि आप उस सिस्टम में बिलीव कर रही है, बात को फॉलो कर रहे हो तो सब बढ़िया होगा। तुम्हारा नोट्स कहीं से थोड़ी कम पड़ेगा,
भारत के किसी कोना पे कॉपी रख दो तुम्हारा, या तो बराबर का होगा या तो पटक के आ जाओगे, पटका के नहीं आओगे ना तो हम ही गर्दन उड़ा देंगे तुम्हारा। बोलो डेल्टा क्यू, डेल्टा यू प्लस बोलो डेल्टा क्यू 300 कि 300 इंटू समथिंग, क्योंकि देखो वर्ग जूल में है ना और वो कैलोरी में है, कैलोरी को जूल में बदलने के लिए 4.2, लेकिन क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कितना लेना है, ये लेंगे तभी आंसर मिलेगा। हाँ या ना, 4.18 डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा डब्ल्यू कितना कितना है 654 पक्का। हाँ भाई 418 तिया 18 तिया 54 1254, अब 1254 में से 600 गया 654, ठीक तो है। कल 2 जीरो ले होगा सीधे 418 तिया। आज घर पे बैठ के सोचना कि पिछला डीपीपी और केटीजी में अपने किया, ये क्वेश्चन आज क्यों भेजे, चाहते तो हम सीधे लेवल 2 से डालते, लेकिन नहीं, आपको फार्मूला बेस भी बैठाने आना चाहिए। आजकल जेई नीट में लेवल यही कर दिया है, सिर्फ आपको फार्मूला याद है तो 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही बना लीजिएगा। कितना बच्चा पूरा बना के गया, फार्मूले उसको याद नहीं है, 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही गलती कर लिया। कल से शुरू हो रहा है ना, देखना क्वेश्चन, अब देखना तुम कितना क्वेश्चन बना सकते हो 11th में, जितना तुम पढ़ लियो जितना। देखना हिट का कोई क्वेश्चन कल आएगा, छोड़ोगे तुम लोग। बोलो इसका आंसर जल्दी 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 बोलो, पढ़ाना है, बोलो जल्दी। If Q, E and W denote respectively the heat added, change in internal energy and the work done in a closed cycle process. Clear? Closed cycle का मतलब जहाँ से चले वहीं पहुँच गए। तो इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी को U से लिखते हैं, लेकिन यहाँ किसे लिखा गया E से। आंसर कौन होगा? इंटरनल एनर्जी 0 मतलब कोई चेंज नहीं होगा। पहला ना ये दिए थे, ये नहीं दिए थे, लेकिन आज नंबर लिख के भेजेंगे, बना लेना, उसे बनने वाला है क्वेश्चन। ये जल्दी बोलो, बोलो यूनिक फंक्शन कौन होगा जो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करेगा? क्या हर प्रोसेस में वर्क डन अलग अलग है? आइसोबारिक में वर्क डन क्या आया था? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। आइसोकोरिक में 0। आइसोथर्मल में वर्क डन क्या आया था? एनआरटी एलएन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, या एनआरटी एलएन पी इनिशियल बाय। एडियाबैटिक में वर्क डन क्या आया था? जल्दी बोलो, F/2 P1 V1 माइनस। नहीं याद है तुम्हें? ऐसे ही चले आए हो क्लास में, नहीं आए हो पढ़ के आए करो क्लास में, तब न खाओगे तब ना उल्टी होगा भाई, बिना खोले कैसे उल्टी होगा? पढ़ोगे तब तो जवाब दोगे। तो बोलो, क्या वर्क डन प्रोसेस पे डिपेंड करता है? हीट कैसे देते हैं वो भी प्रोसेस डिपेंडेंट है। हम हीट कैसे देते हैं, हीट कितना देना पड़ेगा, एक ही चीज को प्रोसेस से मतलब नहीं है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को मतलब इनिशियल और हम कैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये मतलब नहीं है, बढ़ाना है ये मतलब है बस। क्लियर? तो ऑप्शन कौन होगा? 4 ना। यूनिक फंक्शन है जिसको प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, प्रोसेस इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट है, हम उसे लेना देना इनिशियल और दिए थे। ये वाला ये नहीं था, ये जल्दी बोलो, देखे मां गया बोलो। वर्क डन कितना है? हीट कितना है? वर्क डन कितना है? इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा क्यू क्या होगा? दोनों का सम, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। 500 ना? कौन नंबर? बाप क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज चेंज फ्रॉम स्टेट, इतना सूत्र मतलब कोई बॉडी है जो पहले कहाँ पे है, अब कहाँ पे है, बाय 2 डिफरेंट प्रोसेसेस। यहाँ से यहाँ पहुँचाया गया 2 डिफरेंट प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम नहीं दिया, हो सकता है आइसोथर्मल, आइसोबारिक या आइसोबारिक आइसोकोरिक,
या एडियाबेटिक आइसोथर्मल, कोई भी दो डिफरेंट प्रोसेस की हेल्प से बॉडी को यहाँ से यहाँ पहुँचाया गया, हाँ या ना। बोला द क्वांटिटी विच विल रिमेन सेम विल बी, क्या सेम रहेगा? इंटरनल एनर्जी। क्या सेम रहेगा? इंटरनल एनर्जी को किससे मतलब है? चेंज इन टेम्परेचर से। तुमने टेम्परेचर चेंज किया, ये मतलब है। कैसे किया? आइसोथर्मल से किया, एडियाबेटिक से किया, कैसे किया? कौन होगा? डेल्टा यू। डेल्टा यू तो है ही नहीं। देखो कैसे बुद्धि है, एग्जाम में कैसे बेवकूफ बनाता है। जान कैसा लिखा है कि 10 बच्चा का एग्जाम है, एगो के सिलेक्शन होना है, 9 ऐसे ही देख के छटा जा। अरे बाप, डेल्टा यू है ये ना हो भाई। एग्जाम में यही करता है वो, इजी सीजी क्वेश्चन को ना ऐसे लिख देगा। क्वेश्चन इजी लिखेगा तो ऑप्शन ही घुमा देगा, ऑप्शन ऐसा लिखेगा तुमको दिमाग में नहीं काम आएगा, ऑप्शन इजी लिखेगा तो लैंग्वेज घुमा देगा। देखो कैसे लिखा इसको, डेल्टा क्यू बराबर, वो चाहता तो डेल्टा यू लिख सकता था, लेकिन कैसे लिखा डेल्टा यू को? डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। बोलो तो बोलो, एग्जाम में धरफर में गलती हो सकता है कि नहीं? यस सर। तुम्हारे दिमाग में डेल्टा यू है, डेल्टा यू दिख ही नहीं रहा है, दिमाग एकदम शांत हो गया, हो जाता है। कहाँ रे ये वाला? कर ना लो तो कर ना लो, लो ना दिख रहा है कुछ, सब व्यवस्था यहाँ है, काहे टेंशन ले रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ रे? बोलो। लीजिए, थोड़ा लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम दे दिया कि बस। क्वेश्चन समझ गए? पढ़िए जोर से। Which of the following statement is true? Internal energy of a gas depend only on the state of the gas. बिल्कुल, इनिशियल और प्रोसेस से लेना देना। देखो एक ही क्वेश्चन को कितने लेयर में लिखवाए? इंटरनल एनर्जी को कितना क्वेश्चन हो गया? सब क्वेश्चन एक एक अलग अलग है, अलग अलग है। आंसर क्या है? अरे बोलो पक्का, जल्दी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम। अच्छा, चाहता तो ये भी लिख सकता है कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम था। जैसे क्वेश्चन करवाए थे, हम 2 चैम्बर लिए थे, उसमें हीलियम और आर्गन गैस भरे थे, याद करो। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हो क्यों लिखा है? इसका मतलब एक के पास ज्यादा एनर्जी था, एक के पास, और वो हीट ट्रांसफर हुआ तब तक जब तक कि टेम्परेचर सेम नहीं हुआ। पहले सेम, बाद में सेम हुआ। तो इंटरनल एनर्जी को क्या मतलब है? प्रोसेस से कि होने से? अरे जोर से बोलो ना यार। प्रोसेस से कि होने से? इसको मार के फुला दिए। तो हमको किससे मतलब है? फूल जाए बॉस। कैसे फूले? कौन ऑप्शन होगा? जल्दी बोल। बस खत्म। एक बार चैप्टर जम कर पढ़ लिया ना, थ्योरी दे दे, लैंग्वेज दे दे, न्यूमेरिकल दे दे, ये दे दे, वो दे दे, क्या दे दे, सब बने सीधे। क्यों तीने पे देखेंगे? बाकी गलत है ना। हाँ, दो बॉडी का टेम्परेचर सेम होता तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होता और इंटरनल एनर्जी भी सेम होता। यहाँ ऐसा नहीं है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब बीच में प्रोसेस किया गया है। क्या किया गया है? बस किया गया है। कैसे किया गया? इसलिए काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही नहीं। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी एक ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इसके लिए तुम जाके पढ़ो मैक्सवेल इक्विपार्टीशन लॉ। क्या पढ़ो? पढ़ाए थे, फील करवाए थे कि लिखवाए थे?
क्लियर? तो घर पे क्वेश्चन बनाते समय सिर्फ आंसर ही ठीक मत करो, तो हमें जाओ, तो हमें, क्योंकि पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। हम लोग आइडियल गैस का एजम्पशन पढ़ के आ रहे हैं, कोई पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल इंटरनल एनर्जी ही टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा। क्लियर? और थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब बीच में प्रोसेस किया गया है। कौन एनर्जी प्रोसेस इंडिपेंडेंट है? इंटरनल एनर्जी। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा? 3। जल्दी। If delta Q and delta W represents the heat supply to the system, delta Q heat है और delta W है work done on the system। तो बोलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन होगा? पहला? पहला देखने में है, नहीं पहला नहीं है। पहला कब होगा? यही लिखवाए ना, लेकिन ये कब लिखवाए? जब बर्गडन बाय गैस लिखा हुआ था। 5 जगह लिखे हुई वाला चीज महकाबो किया था, ऐसा महकाया महकाबो करे तो दुनिया जाने कि तुम महकाबो किया है कि नहीं भाई? गमकाओ चाहे महकाओ, पूरा करो। ये तो जब से हम थर्मोडायनेमिक्स शुरू किए हैं हर जगह तो यही है, लेकिन ऐसा क्यों था? जब बर्गडन बाय गैस था, बर्गडन बाय गैस का मतलब हो गया गैस वर्क कर रहा है, तो सिस्टम को एक्सपेंड कर रहा है। जब सिस्टम एक्सपेंड होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब बर्गडन पॉजिटिव। जब बर्गडन पॉजिटिव था इसलिए लिखते थे डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्लियर? या इस चीज को तुम ऐसे भी देखो, चैम्बर लिए थे, गैस भरे थे, पिस्टन लगाए थे, स्प्रिंग लगाए थे, हीटर लगा दिए, हीटर हीट दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। अरे भाई यहाँ हीटर हीट देगा तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ा, मतलब पार्टिकल का आरएमएस वेलोसिटी बढ़ा, आरएमएस वेलोसिटी की स्पीड जब स्पीड बढ़ा तो टकराया पिस्टन से, जल्दी जल्दी टकरा के धीरे धीरे टकराया, जल्दी जल्दी हिट ना तुमने स्लोली दिया, पिस्टन चला, स्प्रिंग दबा, तो यहाँ बर्गडन पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? तुम्हारा सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है, बर्गडन बाय गैस। तुम हीट किसको दिया? जोर से बोलो ना यार, क्या होगा तुम लोग? किसको हीट दिया? क्या बढ़ा? टेम्परेचर। क्या बढ़ा फिर? जैसे ही हीटर हम लगाए, क्या लगाए? टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, इंटरनल एनर्जी बढ़ा। दैट मीन्स पार्टिकल का आरएमएस स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा तो जल्दी जल्दी टकराएगा पिस्टन से, पिस्टन टकराया, पिस्टन मूवेबल रखे हुए, पिस्टन घुसो किया, पिस्टन स्प्रिंग दब गया। तो बताओ पिस्टन को सरकाया कौन? गैस पार्टिकल। पिस्टन सरकने से क्या दबा? तो आप बताओ गैस पे वर्क हो रहा है कि गैस के द्वारा वर्क हो रहा है? इसलिए पॉजिटिव था। और मैंने पूरा चीज इसी पे पढ़ाया, तो वहां गैस ही वर्क कर रहा था। लेकिन क्वेश्चन हमेशा ऐसे थे, ऐसा कोई जरूरी, आपको बुद्धि भी तो लगाना है, सीधे चल दिए। बर्गडन बाय गैस हो रहा था हर जगह, इसलिए हम क्या लिखवाएं हर जगह? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस बर्गडन ऑन द सिस्टम का मतलब गैस पे ही काम हो रहा है, उसे कंप्रेस किया जा रहा है। अगर हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा? वॉल्यूम घटेगा तो बर्गडन क्या आएगा? निगेटिव आएगा ना भाई, बर्गडन निगेटिव आएगा। वही चीज यहाँ पे दिया गया है कि बर्गडन ऑन द सिस्टम है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटने का मतलब बर्गडन निगेटिव। तो बोलो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की माइनस डेल्टा डब्ल्यू। क्या आप इतना नहीं सोच सकते थे? कॉपी पढ़े, आंसर ये है, आंसर ये है बस। आंसर से ऐसे एनालाइज करता है, दूसरा नहीं होगा, माइनस अलग है, तीसरा नहीं हो सकता है, चौथा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन कौन सही है? थ्योरी वाला में ऐसे ही लगाता है अंदाज, कोई भी थ्योरी वाला ले लो, कोई भी ऑप्शन आंसर भेजिए दिए। अच्छा ये क्वेश्चन है,
चौथा तो नहीं होगा। सर देखिए इसके बाद तीसरा हो ही नहीं सकता है, दूसरा तो कोई जन्म में नहीं होगा, तो बचा कौन? पहला। लीजिए आंसर है ये नहीं जाना कि आज जो डीबी में भेजेंगे उसमें आंसर ही नहीं रहेगा। क्लियर? कोरोना काल से पहले डीबीबी का 2 फेज था, एक डीबी में आंसर ही नहीं भेजते थे, सब परेशान, सब मतलब 99% 90% पढ़ने वाला, 1% तो क्लास में जानवे करते हो। उसके अंदर भूख होना चाहिए कि हाँ सर आंसर भेजवाइए, आंसर भेजवाइए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में तुम ऐसे करोगे तो कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा भाई, है कि नहीं? हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को ऐसे बना दो तो गलत है कि 2 नहीं होगा, 3 नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं। क्योंकि बिहारी को आंसर मिल गया ना तो उसे प्रूव करना आता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, मालूम है कि आंसर 2 होगा, तो नाउ फाइनली एज वी नो दैट वो हे करते करते लिख देगा हैंड्स फ्रूट। भाई 5 में 2 नंबर तो मिलने जाना है ना? है कि नहीं? अगर आंसर मालूम है तो खींचने आना है बयारी को, खींच देगा। फिर कैसा हो इधर उधर करके एकदम आंसर 80 आ रहा है तो 78 घटा देगा कि 80 में 78 गया 2। बात है समझ में? ऐसे नहीं कंसिडर करा जाए। इससे फील आ गया ना? सिंपल, सारा क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड है कि हमने एक चेंबर लिया, मतलब कंटेनर बाल्टी लिया, बाल्टी 2 लेयर में है, बढ़िया बाल्टी है भाई, है ना? पर होगा तो ससुराल में मिलेगा बढ़िया से एकदम। पहले बाल्टी मिलता था ससुराल में, बाल्टी लोटा, है ना, घोड़ी एगो साइकिल, अब जमाना बदल गया। 4 बात याद रखेंगे। हीटर जैसे ही हीट फेंकेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड है इंटरनल एनर्जी से, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। दैट मीन्स पार्टिकल टकरा टकरा के पिस्टन को चला देगा, पिस्टन सरकने से स्प्रिंग दबेगा। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन है, क्योंकि हम जितना एनर्जी दिए वो एनर्जी 2 रूप में काम आया। पहला, हम जो एनर्जी दिए उस एनर्जी को यहाँ वाला पार्टिकल अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाया, अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया, प्लस एक्सटर्नल सिस्टम पे भी बर्डन किया। एक्सटर्नल सिस्टम पे कैसे बर्डन किया? पिस्टन को भी सरकाया और स्प्रिंग को भी दबाया। बोलो, ये वाला भी दिए थे, ये तो हो गया। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। इन अ गिवन प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस डेल्टा DW0 है। अच्छा रुक जा, अगर कहीं भी DW0 है तो कौन प्रोसेस? आइसोकोरिक। बर्डन 0 कहाँ होता है? एंड DQ लेस देन 0 है, देन फॉर द गैस कौन सही है? बोलो, टेम्परेचर, हीट जो है ना वो 0 से कम है, लेस देन 0 है, टेम्परेचर विल डिक्रीज, खत्म। हीट लेस देन 0 मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। क्या होगा था? टेम्परेचर विल, पक्का ना? अरे भाई बोलना, चले जल्दी बोलो। इसमें से कौन थर्मोडायनेमिक्स स्टेट ऑफ मैटर नहीं है? प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, वर्क नहीं है। वर्क तो एक्सटर्नल है ना, वर्क तो एक्सटर्नल है ना। मेरा मन स्प्रिंग लगा भी सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 जल्दी लगाओ, बुद्धि लगाओ। Which of the following statements is correct for any thermodynamic system? The internal energy changes in all process. सही, गलत, महागलत? महागलत है भाई, महा क्या दिया ये? इंटरनल एनर्जी एंड इंट्रोपी या स्टेट फंक्शन? क्या इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है? यस। इंट्रोपी तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ना है, फिजिक्स में बहुत कम यूज है। जब कार्नोट इंजन पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा समझा देंगे, फिजिक्स से ज्यादा कहीं ये केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो कहोगे हम कैसे पकड़े? तो इसे पकड़। क्या इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है? स्टेट फंक्शन मतलब बिहार स्टेट की झारखंड स्टेट?
कौन है सेठ हो? अरे कौन राज? इनिशियल एंड फाइनल ना, कि बिहार और झारखंड इनिशियल। क्या इससे पकड़ लेंगे? इससे कोई मतलब नहीं, बाकी अलगा गलती है। द चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो। अगर तू केमिस्ट्री पढ़ाई थी, लाइन को पकड़ लोगे। द बर्डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। ये गलते है, पहला गलते है, फंसोगे तो 2-3 में। अब फंसना क्या है? इंटरनल एनर्जी कौन फंक्शन है? क्लियर? लेकिन पढ़ाएंगे कार्नोट इंजन के बाद, ये थोड़ा सा बता देंगे, थोड़ा मतलब हल्का। मेन कहाँ पढ़ना है? केमिस्ट्री पढ़ना नहीं, बढ़िया पढ़ो, वहाँ पढ़ो, बहुत सारा लॉ पढ़ोगे वहाँ पे। चले, ये दिए थे क्या? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, बोलो जल्दी। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम बोलो ना, वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पे बताओ कौन लॉ होगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, बोलो कौन लॉ? बॉयस लॉ ना। अरे आइसोथर्मल लिख दिया तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन लॉ? बॉयस लॉ। एक्सपेंड हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, प्रेशर। ऐसे पकड़ो लाइन को। A confined ideal gas does -150 जूल ऑफ वर्क अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग के अगेंस्ट -150 जूल काम किया, तो बताओ हीट लिया होगा कि दिया होगा? हीट लिया होगा कि दिया होगा? अरे 150 रहता तो हीट देने के बाद काम करता है, -150 मतलब हीट लिया है, क्या होगा? क्लियर? हीट से, बर्फ से पानी बना तो हीट दिए के लिए? बर्फ से पानी बना, आइस मेल्ट हुआ तो हीट दिए के लिए? अब पानी से अपने हीट लेके बर्फ बना दिया। अब आइस को हीट दीजिएगा तो पानी बनेगा, अब पानी को हीट दीजिए, पानी से हीट लीजिएगा तो फ्रिज यही काम तो करता है। फ्रीजर, जब कैलोरीमेट्री पढ़ाए होंगे तो चर्चा किए होंगे भाई फ्रिज के बारे में। फ्रिज करता क्या है? पानी में से एनर्जी चूस के क्या बना देता है? खत्म, हीट ले लिया। तो सराउंडिंग से अगेंस्ट ने काम किया भाई। बोलना कौन होगा? एडेड की रिमूवल, खत्म। 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द गैस। गैस से लोगे तो नेगेटिव, दोगे तो बोलना। आज क्या 10 लड्डू खिला रहे हैं, खूब खिला रहे हैं, डेली 10 लड्डू खिला रहा है, तो इसके लिए लड्डू क्या है? पॉजिटिव है ना इसके लिए। कल हो के गुस्सा आया, पेट में से 10 गो लड्डू निकाल लिए, क्या हो जाएगा? इसको, इसके पेट के अगेंस्ट ना काम करेगा। अरे इसको 10 लड्डू खिला रहे थे, इसीलिए लड्डू खाना क्या हो गया? वाह, गुस्सा आ गया मुझे, तो ऐसे निकाल लेंगे। इसके पूरे बॉडी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, मुझे पेट के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। फिर बोलेगा छोड़ दो, रह दो। नहीं आया, फील आ गया एग्जाम्पल से, ऐसे ही आ जाएगा। देना आसान है, उससे छीनना बहुत मुश्किल है। फिर बोलेगा छोड़ दो, मुंह बोलेगा रह दो। बोलना भाई, नहीं बोलेगा। जल्दी 50 की 20। बहुत लोग पहले 20 मारे होंगे, जाके बोलेंगे आंसर गलत है। 50 क्यों? वर्कडन ऑन द सिस्टम है। देख, वर्कडन ऑन द सिस्टम है ना, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस। पक्का? पक्का कितना हीट दिए? 35। मुझे निकालना क्या है? डेल्टा यू। वर्कडन कितना? -15 कि +15? माइनस क्यों? माइनस इधर जाके प्लस 50 ना, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? तो ये लेवल 1 क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल प्लस फार्मूला बेस। आज जाएगा लेवल 2, मजा आ जाएगा बनाने में, बना लीजिएगा। चलो यहां से आगे पढ़ाएं, चलिए तैयार हो जाइए।
जो भी डीपीपी है ना, देखो पहले वाला भी जितना भेजे हैं सबको बना लिया करो। ऐसा नहीं है मान लो किसी डीपीपी, बहुत सारे डीपीपी ऐसे हैं जिसमें हमको चर्चा करना ही नहीं चाहिए भाई, टाइम की बर्बादी है, ये भी नहीं करना चाहिए। नहीं इसलिए आज किए कि तुम्हारे दिमाग में ये रहे कि हम जानते हो कि कॉपी हफ्ता में एक दिन चल के चेक करिए लेते हैं। क्या मैं होमवर्क का कॉपी चेक करता हूँ? क्या मैं पूछता हूँ? कभी कभी कि डेली इंडिविजुअल तो डेली पूछते हैं, कभी कभी पूरे क्लास से पूछते हैं, जानवे करते हो, एक एक लाइन पूछते हैं, पूरा जा के पूछते। इसलिए हमेशा होमवर्क बना के रखो। याद जो डिस्कस किए नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि एक भी मेरे डिस्कस लायक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये तुम्हें एहसास दिला रहे हैं कि अगर आप क्लास से रेगुलर हो तो 90-95% क्वेश्चन तो तू अपने आप बना लोगा। 5% के लिए हम है ना यार। जैसे तुम्हें अरेंजमेंट है टाइम का वैसे पूछ लो मेरे से क्वेश्चन, पहले बाद में, क्लास में उठ के सरी वाला बता दीजिए, क्वेश्चन उधर से बोल दो, क्वेश्चन है बोलोगे, नंबर बोल दो। चलो यहां से ये हो गया, वो हो गया, ये भी हो गया, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देने बना। देखो जल्दी जल्दी पागल हो गया। बउआ ए बउआ, ये पीवी कर्व है, कौन कर्व है बताना, कौन ऑप्शन करेक्ट है? और वो क्वेश्चन क्या है? कर्व दे दिया है, बोला है व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट बर्गडन बाय कैश। पहला ऑप्शन ऑलवेज इंक्रीजेज, इस साइन का मतलब समझ जाओगे, ऑलवेज। दूसरा है ऑलवेज डिक्रीजेज, सी है फर्स्ट इंक्रीजेज, पहले बढ़ा देन घटा। डी है पहले घटा देन बढ़ा। कौन ऑप्शन सही है? कर्व देखो, पीवी कर्व है, एरो ऐसे दिया गया है, एरो का मतलब है ना। बोलो कौन ऑप्शन सही है बर्गडन बाय गैस के रिस्पेक्ट में? दिख रहा है? बड़ा करें। दिख रहा है। बताओ। क्या हुआ उसको? क्या हुआ? दवा मंगा दो बाबू, तो जाओ और ऑफिस में भी आराम कर सकते हो। मेरे कैंपस में उसका जिम्मेवारी मेरे पास है, मेरे कैंपस से निकल जाएगा तो जिम्मेवारी नहीं, तो मेरे कैंपस में तो मेरा काम। अरे यही तो ऐसा नहीं कैंपस में ही, कृष्णा अपार्टमेंट के से 5 किलोमीटर के रेंज में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगा और मेरे सिस्टम को पता चल गया, हमें बोलना ही नहीं पड़ेगा। जितने स्टाफ आपको दिख रहे उसके अलावा भी और भी लोग हैं जो गुप्त रूप से छुपे हुए रहते हैं। वो खुद पहुंच जाता है ना। अभी कुछ दिन की पहले बात है, कोई बैच में कोई क्या यहीं के बच्चा कुछ गड़बड़ी क्या होगा, बाहर से ना 20-22 लड़का आया हुआ था। मेरा 2-3 आदमी पहले ही से एक्टिव होता है, बाहर में रहता है, वो बोलते हैं वो यहाँ कुछ नहीं होने वाला है पहले ही से, और सबका अपन घर है वैसे बना के रखते हैं। कौन कैलबन्नी में ले जाएगा
20-22 के पतो नहीं चलेगा। बोला बउआ चल जो, अपन कोचिंग है यहाँ, सोचबे मत करो। जितने आदमी है सबके अपन अपन घर है, लाइने से सब बना के रख ले। साहब को टेंशन नहीं होना चाहिए, साहब सिर्फ पढ़ाएंगे, बना के रखे हुए। अब तुमको पता होगा 20-22 वैसे ही घूम के गया। एक बार खाली मैसेज छोड़ देते, बाबरा उखाड़ दो सबके। अरे उनने बहुत तक केलवनी, कोई केलवनी में ले जाएगा पीछे, केलवनी में उन्हें ले दो घर के बीच में पीछे जगह है, दे बेल्ट उन्हें देने लगेगा। वो पता चल जाएगा, ग्रुप में से घुसता है तो हमारा आदमी सब एक्टिव हो जाता है को। इसलिए जब तक हो मेरे कैंपस में मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है 5 किलोमीटर तक। सही रहोगे पूरा साथ रहेगा, गलत रहोगे कैंपस में तो कोई कुछ नहीं करेगा। कैंपस में तो सोच भी मत करो। चले बोलो पहला ऑप्शन के साथ लीजिए। कोई नहीं है बी, अब पहला में है। चलो बी, सी, डी, डी जानते थे इसलिए डी जान के ऑप्शन दिए हैं। मेरे चौथरों, अरे यहाँ ध्यान देख, ध्यान देख, वॉल्यूम तो लगातार बढ़ ही रहा है भाई। यहाँ मान लो वॉल्यूम सजाना सजा दो, मान लो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, वॉल्यूम तो लगातार बढ़ रहा है तो बॉकडाउन हमेशा इंक्रीज होगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एरिया भी तो बढ़ रहा है। यहाँ एरिया, यहाँ देख, यहाँ कुछ है कुछ है कुछ है, एरिया तो बढ़ ही रहा है, एरिया बढ़ ही रहा है भाई। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एरिया बढ़ रहा है। कहोगे सर प्रेशर, तो प्रेशर घट भी रहा है ना तो पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। लाइन नीचे नहीं आया, प्रेशर घटा जरूर है लेकिन निगेटिव नहीं है, प्रेशर घट के भी पॉजिटिव है। अरे बोलो ऑप्शन 1 ना, क्यों? ऑलवेज इंक्रीजेज, ऑलवेज इंक्रीजेज। लिखो जल्दी, सिंपल। वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है मतलब एरिया बढ़ रहा है मतलब बॉकडाउन बढ़ेगा। पहले कुछ और होगा, बाद में कुछ और होगा, बाद में कुछ और होगा, लेकिन लगातार बढ़ते रहेगा। कुछ लोग ये डी क्या है सोचे, देखिए अरे पहले लाइन नीचे आया है फिर ऊपर चढ़ गया, तो ऐसे ही सोचे पहला तो हो ही नहीं सकता है, लाइन टेढ़ा मेरा है, होना तो चाहिए डी, तो ऐसे नहीं सोचना है। चले बताऊं, ये IIT एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं ईयर नहीं लिखता हूं दिखाने के लिए, मैं सारा प्रीवियस ईयर तुम्हें करवा देता हूं। इसलिए कहते हैं रेगुलरिटी, मेरा क्लास नोट्स और मेरा DPP, जो भी तुम एग्जाम दोगे उसमें तुम्हें क्लास नोट्स काम आएगा। नहीं पढ़िएगा घर पे तब ना, कर लोगे सब। चले कुछ अलग, तो हम लोग करते हैं साइक्लिक प्रोसेस। एक बार कर चुके हैं, फिर से करेंगे। जब किए थे तो उस समय कन्वर्सन ऑफ ग्राफ सिखाए थे, याद करो, तो उसमें भी साइक्लिक लिए थे, लेकिन साइक्लिक पढ़ते क्यों ये नहीं बताए थे, बस ग्राफ बताए थे। आज फील आएगा कि वाई साइक्लिक प्रोसेस बी स्टडी। लिखो साइक्लिक प्रोसेस, टॉपिक बुक। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक चले। इसलिए मन लगा के पढ़िए, पढ़ाई के अलावा कुछ दिखना
अब पढ़ाई के अलावा कुछ दिख रहा है तो चल जाइएगा तेल बेचने। कहाँ चल जाइएगा? तेल बेचने। हाँ देखो लूप है, बोलो ना, बोलो ना। पक्का? ध्यान से देखो, साइकिलिक का मतलब जहां से शुरू किए वहीं पहुंच रहे हैं। आवाज क्यों नहीं आ रहा? जहां से शुरू किए, पक्का? तो साइकिलिक प्रोसेस मतलब अगर प्रोसेस बार बार रिपीट हो, यानी कोऑर्डिनेट रिपीट हो। अच्छा, इसमें कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा या P1 V1 होगा? प्रेशर वॉल्यूम ना होगा। अगर PV कर रहे तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? PV के रूप में होगा। VT होगा तो VT के रूप में होगा। अब PT होगा तो यानी थर्मोडायनेमिक्स में कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड नहीं होगा। सब लोग काइनेमेटिक्स में या और भी चैप्टर में कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं? यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा? PVT, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, है ना? तो साइकिलिक प्रोसेस मतलब हम बार बार वहीं पहुंच रहे जहां से शुरू किए। और ये जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी है हमारे दैनिक जीवन में। पहले दैनिक जीवन समझो तब फिजिक्स पढ़ाते हैं। सभी लोग गाड़ी देखे हो? 2 चक्का 4 चक्का, ट्रक भी देखे हो, सुने हो? 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक, वही तो है भाई। 2 स्ट्रोक मतलब 2 प्रोसेस उसमें होता है। 4 स्ट्रोक मतलब 4 प्रोसेस होता है उसमें। साइक्लिक का मतलब होता है कि उसमें जो पिस्टन लगा हुआ है वो बार बार आगे पीछे हा 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 ऐसे करता। कहोगे सर ये है क्या? मैं तुम्हें जलवा दिखाता हूँ। ये तुम्हारा टंकी है, ये तुम्हारा क्या है? पेट्रोल भरा लिया, तुम्हारा किक, ओए 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 ओए, अब तो पिस्टन है तो जैसे ही अंदर पेट्रोल जला, स्पार्क सिस्टम भी होता है, तो जैसे ही दबाया अंदर स्पार्क हुआ, जला। अरे बोलो, डीजल में स्प्रे होता है, इसमें स्पार्क होता है, अपने आप जलता है। यहां से क्रेन है, सिस्टम बता रहे। जैसे ही तुम सेल्फ ऑन किया यानी स्विच दबाया, अंदर पेट्रोल जला। पेट्रोल जलना मतलब हीट एनर्जी उत्पन्न करना, हीट एनर्जी से पिस्टन आगे बढ़ा, हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क किया। पिस्टन आगे बढ़ने से क्या हुआ? क्रेन आगे बढ़ा, और ये क्रेन चक्का को घुमा देता है। यही क्रेन की मदद से चक्का घूमता है। चक्का कैसे घूमता है? आगे गया फिर नीचे आया, ऐसे घूमता है ना भाई? ऐसे ना, ऐसे ना, या तो बोलो आगे भी गया तब तो घूम रहा है, तो क्रेन पीछे आता है कि नहीं पीछे आता? तो पिस्टन भी पीछे आता होगा। इसलिए साइक्लिक प्रोसेस बनाया गया। पिस्टन जाएगा भी और आएगा, होय 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 होय। किसी में 2 प्रोसेस होगा, किसी में। अरे अगर ये पिस्टन आगे चलता तो तुम्हारा चक्का घूमता नहीं, घुसुकता। घुसुकता तो अच्छा लगता है। मजा कब है? चलने में कि घूमने में? घूमने, चक्का घूमने में अच्छा, स्मूथ, हाँ ऐसे घूमता है। तो चुप, आगे गया, जो पोर्शन आगे गया वही नीचे आया, फिर तो बोलो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पिस्टन कैसे बनाया गया ताकि वो पीछे भी आए। इसलिए क्या पढ़ते हैं हम लोग? साइक्लिक प्रोसेस। नहीं आया? साइक्लिक का प्रोसेस क्या रियल मीनिंग समझ में आ रहा है? ये ना किसी बोर्ड पे लिखा हुआ है, सर आए पढ़ा दिए साइकिल मतलब जहां से चले वहीं पहुंच गए, बस बच्चों खुश हो। इससे थोड़ी होगा यार। रियल फील देखो। सुने हो ना 6 सिलेंडर वाला कार? कहां से आए हो यार तुम लोग? नहीं सुना है कहियो? नहीं सुना है 6 सिलेंडर 4 सिलेंडर वाला कार? सब लोग, बहुत लोगों को गाड़ी चलाने आता होगा, गाड़ी खरीदने गया होगा तो हम बताया होगा 2 स्ट्रोक इंजन, या लिखा रहता है उसमें यार 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक मतलब 2 प्रोसेसेस, 4 मतलब 4 प्रोसेसेस, और सब साइक्लिक होता है।
इंटरनल कंबशन इंजन सुने हो? सुना होगा। तुम्हारा गाड़ी किससे काम करता है? इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल मतलब पेट्रोल जला, इंटरनल कंबशन। इससे क्या हुआ? पिस्टन चला, पिस्टन चलने से क्रेन चला, क्रेन चलने से चक्का घुमा, और पिस्टन आएगा आगे, आगे पीछे होगा कि एक ही दिशा में चलेगा? एक ही दिशा में चलता है तो चक्का घुसुकता, घूमता क्या है? ताकि वो आगे पीछे हो, यानी ऐसे चलता पिस्टन, होई 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 ऐसे। हमारे जीवन से जुड़ा हुआ चीज, इसके बिना काम ही नहीं होगा। जिनका मैथ है और जो जेई करना चाहते हो तो अब पढ़ना पड़ता है सेमेस्टर में, पढ़ोगे। पी के नाग राइटर का नाम है, पी के नाग, पी के राइटर का नाम है। यहाँ जो 10 मिनट में पढ़ा रहे हैं ना, वहाँ सेमेस्टर में सेमेस्टर पढ़ोगे भाई। 8 बुक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 20 में 2 नंबर आएगा। बहुत पढ़ना पड़ेगा वहाँ। चले फिर आगे ना, साइक्लिक प्रोसेस क्यों पढ़ते हैं? सिर्फ सिलेबस में इसलिए पढ़ने के हमारे दैनिक जीवन में यूज है। इसका डिटेल इंजीनियरिंग में बहुत पढ़ोगे। मेरा तो मन है कि बहुत अंदर ले जाए, लेकिन जरूरत का नहीं है। मन तो बहुत लगेगा, लेकिन तुम्हारी जरूरत क्या है? जितना समझाया क्लियर है? अभी जो समझाया हुई हुई करता है, पिछन आगे भी गया और काफी है ना? क्या ये भी साइक्लिक प्रोसेस है? क्या वो भी साइक्लिक है? साइक्लिक नहीं है ये, साइक्लिक नहीं बुझा रहा है तुमको। जहां से शुरू किए वहीं पहुंच रहे हैं यार। सेफ साइड से क्यों बोल रहे हो? सेफ साइड से मतलब है क्या हो गया तुम लोग आज? ये साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक का मतलब भाई, अभी तुम हॉस्टल से आए हो पढ़ने, फिर हॉस्टल चल जाओगे, साइक्लिक है ये भी साइक्लिक है। और क्लियर? अच्छा बताओ, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होगा? जल्दी बोलो। डेल्टा यू क्यों? टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है भाई। इनिशियल टी नॉट है, फिर से टी नॉट पे पहुंच रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी कब आएगा? जब टेम्परेचर चेंज होगा। क्या चेंज हो रहा है भाई? जहां से शुरू किए डेल्टा यू पक्का नहीं होगा। जहां से शुरू किए वहीं पहुंच गए। तो जब इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ, तो इंटरनल एनर्जी कहां से चेंज होगा? डेल्टा यू क्या होगा? बोलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जल्दी बोलो। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा क्यू। यू तो 0 होगा तो डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब हम जितना हीट देंगे उतना वर्क होगा, हाँ या ना? जितना हीट देंगे उतना नहीं बोलेगा। जितना हीट देंगे उतना वर्क होगा। जितना तुम पेट्रोल भराओगे, जितना वो जलेगा, उतना तुम्हारा गाड़ी को दौड़ाएगा, हाँ या ना? जानते हो यार, एक से एक डिजाइन का इंजन अब बना हुआ, एक से एक डिजाइन बनेगा। बनाया कौन? तो जो ये पढ़ा, कॉलेज में इसका पढ़ाई है। क्लियर? सोच ऐसा टू यार बना, तुमको टेस्ला कंपनी से ऑफर आ गया, ब्लैंक चेक दे दिया जाता है कि आप ये वाला डिजाइन मुझे दे दीजिए, भरना है जितना भरिए। तो यहीं से स्टार्ट होता है। मेडिकल में भी तुम्हारे पास आएगा कि आइए हमारे हॉस्पिटल में आइए, हमारे हॉस्पिटल में आइए। तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा, मैडम को चेक देगा, सर को बोलिएगा ना हमारे हॉस्पिटल में आने के लिए। मैडम ब्लैंक चेक देख के लपलपा गई एकदम, भर दी पूरा बिस्तर। ऐसा ही होता है इंजीनियरिंग में। लिखो जल्दी इसको। नॉलेज पाइए, दुनिया में इज्जत, शोहरत, पैसा सब आपके लिए इंतजार कर रहा है। बस अभी नॉलेज का उम्र है, अभी लोग नहीं, अभी सिर्फ पढ़ाई, ओनली पढ़ाई। इस फेज को जी लिया, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो नहीं सोचे ना वो मिल जाएगा सब। जल्दी लिखो।
लिख लिए? अच्छा, ये डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर होगा साइक्लिक प्रोसेस में? सब प्रोसेस का तो वर्क डन अलग है, तो इस प्रोसेस का वर्क डन पहले ही जैसा होगा कि कुछ अलग होगा? कुछ अलग होगा ना भाई, पहले जैसे कैसे होगा? आइसोबारिक का लिख देगा, प्रोसेस अलग हो गया ना, तो एरिया के बराबर होगा। जैसा लूप वैसा एरिया, जैसा लूप वैसा, ये लिख लिए सब लोग? आज तुम लोग पढ़ने के मूड में नहीं लग रहा है, एकदम भूखे नहीं है, लगता अभी ये भर गया पेट, अभी बहुत पढ़ना है भाई। अब ये पेट भरोगे तो कैसे होगा? हमको कभी देखा है कि मन भर गया पढ़ाने से? जैसे ही क्लास में घुसते हैं अपने आप एनर्जी आते जाता है, एनर्जी आते जाता है। चीजें ऐसे नहीं, तुमको अंदर भी यही पढ़ने का भूख जगाओ। इतना बढ़िया बढ़िया चीज बता रहे हैं, गाड़ी चला दिए, भूमिया दे धके ओए 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 ओए, तब नहीं फील करोगे तो हो गया। चलो आप समझते हैं, तो बोलो डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर? एरिया अंडर द लूप, एरिया अंडर द कर्व। अब लिखना मत, कलम रोक दो। जैसा एरिया बताओ, इसका एरिया इसके जैसा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर है तो सर्किल रहेगा, तो इलिप्स भी दे देगा, तो इलिप्स का एरिया भी अभी सिखाएंगे। या मैथ के स्टूडेंट हो तो पढ़ा होगा पाई ए बी, है ना? नहीं पढ़े हो? पाई ए बी, जहाँ ए और बी क्या होता है? ए होता है सेमी मेजर एक्सिस, बी होता है सेमी माइनर एक्सिस। अरे अंडा खाया है भाई, ये नहीं इलिप्स है, हाँ या ना? मैथ के स्टूडेंट हो, नहीं पढ़ाए सर मैथ वाले? पढ़ाएंगे आगे, अभी नहीं पढ़ाए तो आगे पढ़ाएंगे। बायोलॉजी वाला के लिए हम है ना भाई। चलिए अब थोड़ा सा चीज समझने वाला है। डेल्टा यू क्या है? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर? एरिया अंडर द। अच्छा, काइनेमेटिक्स में भी समझाए थे कि एरिया अंडर का क्या मतलब होता है, याद है? वहां ग्राफ में 3 लेक्चर लिए थे। क्यों लिखा जाता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द लूप? क्यों लिखा जाता है, इसका रीजन समझो। देखो ना ध्यान से, और ये भी समझ जाएंगे कि लिखना कहाँ कहाँ उचित और कहाँ उचित नहीं है। ये भी मत लिखना, हो सकता है चेंज हो जाए, समझाने के लिए लिखे हैं वो। ध्यान से देखो तो, ए से बी में वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है? ए से बी में वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है? पक्का? बी से सी में, बी से सी में, सी से डी में, डी से ए में कांस्टेंट। तो बोल, ए से बी का एरिया ज्यादा होगा कि सी से डी का एरिया ज्यादा होगा? इसका तो एरिया होगा ही नहीं। अरे इसका एरिया कैसे होगा भाई? बताओ, पीवी कर्व है, आइसोबारिक प्रोसेस में लाइन ऐसा देंगे, प्रेशर कांस्टेंट है, ये जगह छेगा कि नहीं छेगा? ये एरिया वर्क डन के बराबर होगा। लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस में एरिया क्यों नहीं बना? एरिया इसलिए नहीं बना कि इधर तो लाइन ड्रॉ नहीं हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इधर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर कहोगे सर इधर भी तो एरिया हम बना सकते हैं, बन गया सर एरिया, तो एरिया तो बना दिया लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गया। लाइन इधर एक्सटेंड किया तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना? नहीं हुआ चेंज? इसका मतलब ना कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वॉल्यूम मुझे कांस्टेंट करना तो लाइन ऐसा होना चाहिए, तो ऐसे से कर दिया तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इसलिए आइसोकोरिक में एरिया नहीं बनता है, इसलिए आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, मतलब वर्क डन 0 होता है। या तुम इसको ऐसे समझ लो ना, इधर तुम क्यों नहीं फैला सकते हो? तो तुम्हारे पापा 3 भाई, कितने भाई? पापा मेंझल का है, ये बड़का चचा के जमीन, ये छोटका चचा के जमीन, बाबा बड़का चचा के छोटका चचा के खूब जमीन दिए, और तुमको इतने को जमीन दिए, खाली दीवारें खड़ा है। बाबा बोले बाबा सब बाबे बेटा यहीं पे रह,
तू इधर दीवार जोड़ा कि पढ़ का चाचा तलवार लेके निकल गए, उनका बेटा भी तलवार लेके निकल गया कि चाचा देखा खराब बात हो जाता है, अपने दीवार पे रहा, तो इधर जा नहीं सकता है। बोला इधर जाएगा तो बवाल हो जाएगा, तुम्हारा जगह ये है। जब भी आइसोकोरिक प्रोसेस होना तो समझ लेना कि तुम्हारा घर यही है, दीवार यही है। तुम इधर जाएगा तो बड़का चाचा बवाल कर देंगे, इधर जाओगे तो छोटका चाचा का बेटा तलवार भाज रहा है ना, बात है कि नहीं? तो तुम इधर जा सकते हो ना, खिलाया, इसलिए ये एरिया नहीं बनाना। इसलिए आइसोकोरिक प्रोसेस में आप एरिया नहीं है मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब बर्डन जीरो, जैसे तुम्हें फील करना है। बहुत लेयर में इसको समझा दिए। जल्दी बताओ कहाँ थे हम लोग, कौन पेज पे हैं? हाँ यहाँ बोलो, क्या इसका एरिया है? इसका 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 है? किसका ज्यादा होगा, इसका किसका? किसका ज्यादा होगा? एबी का ज्यादा होगा ना। ऐसे करो, हाँ या ना? What is Gulabiya? Gulabiya is the area of AB? Gulabiya is the area of? और बताओ DC का एरिया, हरियर का कैसे कर दो? हरियर का किसका एरिया है? हरियर का किसका एरिया है? हरियर का किसका एरिया है? कौन ज्यादा है, गुलाबिया की हरियर का? कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है भाई? ये ज्यादा है ना। अब सोच, इसमें से इसको घटाओ, क्यों घटेगा? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम बढ़ और यहाँ वॉल्यूम। सोच, इसमें से ये घटाओगे तो एरिया ऑफ द लूप ना बचेगा। AB का एरिया ये है और इसका एरिया ये है, इस पूरे में से ये घटाओगे तो क्या बचेगा? एरिया ऑफ द लूप। तो बोलो यहाँ क्या लिखना उचित होगा, जल्दी बोलो। बोलो, डेल्टा Q बराबर डेल्टा W इज द एरिया अंडर द लूप या एरिया ऑफ द लूप? ये भी सही लिखा हुआ, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो एरिया ऑफ द लूप हो जाएगा। क्यों? एरिया अंडर द लूप तो दो है, एक एरिया है गुलाबी वाला जो ज्यादा है। अरे गुलाबी वाला को ऐसे शो कर दिए भाई, इसको ऐसे शो कर दिए, ऐसे समझ लो। AB AB CD किसका एरिया ज्यादा होगा? एक आदमी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, घर वैसे। इसका एरिया ज्यादा होगा, ये वॉल्यूम का लाइन है, और ये एरिया ज्यादा, और ये तो ई वाला घटा दोगे इस पूरे में से तो यह ना बचेगा। यहाँ से यहाँ है ये, और ये यहाँ से यहाँ है, तो इसमें से ये घटाओगे तो यह ना बचेगा भाई। तो एरिया अंडर द लूप भी लिख सकते हैं, इसलिए एरिया अंडर द लूप लिखता है। या मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ द लूप, यही बचेगा ना। नहीं 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 ऐसे समझ लो, वहां तो डिजाइन इसलिए बनाए कि समझ में आए। क्या लिखे? एरिया अंडर द लूप की ऑफ द लूप, बतवा वही है। चौथरा के तरह अलग अलग निकाल के घटाओ, या स्मार्ट की तरह पूरे का निकाल लो, बतवा वही है। हाँ या ना? एरिया ऑफ द लूप। बातें छोटी छोटी है मगर मोटी मोटी है। अच्छा, बाकी सब तो ठीक है। दे लिखन बाबा से रुक जाओ ना यार, ले आराम से लिख। बताओ यहाँ पे जो लूप है, देखो तो क्या ये घड़ी के दिशा में लूप है?
तो ये घड़ी के दिशा में लूप है। तो बोलो वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, जो भी होगा। यहाँ वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, कैसे? ध्यान है, यहाँ ध्यान दीजिए, जीवन का सबसे बड़ा फेज है ये। पेज नहीं रे, फेज। बोलो जल्दी। यहाँ बर्डन जो भी आएगा प्लस आएगा कि माइनस, कैसे पता करेंगे? क्योंकि देखो इसका एरिया बड़ा है और वॉल्यूम बढ़ भी रहा है, इसका एरिया कम है, वॉल्यूम। देखो ये क्लॉकवाइज में सेंस है ना, तो इसको अलग देखो, ये क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक दिख रहा है, इसको घड़ी का अपोजिट मान लो। अरे ये दोनों को छितरा ना दो चारों को यार। ये बोला खत्म, चाचा बोले कि देख यहीं पे रहो, इन्हें जा नहीं सकते, इन्हें हटाओ, एक ऊपर है और एक इसमें एरो बाहर है, एरो बाहर मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, एरो अंदर मतलब इसका एरिया वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका एरिया वॉल्यूम, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब सोच एरो उल्टा रहता तो क्या होता? अगर एरो उल्टा रहता तो क्या होता? इसका एरिया पॉजिटिव होता है, डीसी का पॉजिटिव का माइनस। बोलो बोलो, सेम चीजें बस एरो पलट दिया। अब क्या है, किसका एरिया ज्यादा है, एबी का कि सीडी का? अभियो ज्यादा एबी का ना भाई, अजीब हालत है। अभी भी तो एरिया उसी का ज्यादा है, एरिया ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम, एरिया कम है लेकिन वॉल्यूम। अब सोच इसमें से इसको घटाएंगे तो निगेटिव आएगा। दोनों को मिलाओ, इसके एरिया इसके वॉल्यूम में से इसको घटाएंगे, इसके एरिया में से इसको घटाएंगे तो क्या होगा? ये ज्यादा है और प्लस है, ज्यादा है, ये कम है और, तो ज्यादा माइनस कम प्लस। यहाँ देख ज्यादा है लेकिन निगेटिव है, अरे ज्यादा है लेकिन कम है, इसका सम क्या आएगा? कम में से ज्यादा, ज्यादा में से कम घटा हो गया, साइन उल्टा है, ये -10 है, ये 5 है प्लस, ये निगेटिव आएगा ना। तो क्या इसको एक बेहतरीन नाम दे दे कि अगर क्लॉकवाइज है एरिया, लूप क्लॉकवाइज है तो बर्डन पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नहीं आया। ये चीज पक्का केमिस्ट्री में रटा होगा, एकदम पक्का रटा होगा कि बच्चों याद रखो, क्लॉक के लिए प्लस, एंटी क्लॉक के लिए माइनस। यहाँ देख फील आ रहा है, क्यों प्लस क्यों माइनस, देख रटे थे, सीधे लिखे थे। अरे बोल दो ना यार, लिखा था तो सीधे लिखा था कि प्रूफ मिला था, तो प्रूफ देखो। प्रूफ किए थे, सीधे लिखवा दिए सर। इसलिए तो जब जब धरती पे पाप बढ़ा, फिजिक्स में ये चैप्टर इसीलिए लाया गया। मुझे क्यों लग रहा है तुम लोग नहीं समझा? क्लॉकवाइज में बर्डन पॉजिटिव होगा, रट लो कि फील आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और एरिया भी ज्यादा है, इसका एरिया कम है, वॉल्यूम घट रहा है, तो बड़ा में से छोटा घटा है, प्लस आ गया। यहाँ बड़ा में से छोटा घटा है, निगेटिव आ गया। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट चला, क्यों इतना सोचेंगे? क्लॉक के लिए क्या ले लो, एंटी क्लॉक के लिए, तब वो साइन बना, ये नहीं कि अंदाजी मार रहा है। लिखो देखो, ये जो चीज हम बोले वो सही तब होगा जब प्रेशर क्या होना चाहिए और वॉल्यूम, तभी सही होगा। ये भी जान लो, यूं फंसा देगा तुम्हें कोई
तो 10 घंटा पढ़ के जा रहा है, एग्जाम हॉल में भेंट होगा 22 घंटा। बोलता हम तो सुत भी नहीं किए बहुत सारे। तो बोला हम 2 बार पढ़े, बोले हम तो भर्ती में 2 बार पढ़ लेते थे। तो तुम्हारे हर टॉपिक में डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। सब कुछ समझ गए कि क्लॉक में प्लस एंटी क्लॉक में, लेकिन ये भी चीज मालूम होना चाहिए कब, जब प्रेशर कहाँ हो और वॉल्यूम, तभी वो चीज संभव होगा। इतना डेप्थ नॉलेज तुम्हारा हर टॉपिक में होना चाहिए कि सामने वाला समझ जाओ, चाहिए कि सामने वाला एग्जाम ले रहा हो या कोई हमसे पूछ दे, लगे कि हाँ अगला और तुमसे पूछ नहीं पाए, तुमको इतना नॉलेज हो टॉपिक पर। अगला और पूछने से रे बाप रे भाई तो तलवार हो भाई, हट के रहो। हॉस्टल में तो तुमसे पूछ दिया एगो टॉपिक, इतना तू बेखान दे दिया, अगला दिन से भैया भैया, तू कल आज तू भैया बोला था, कल भैया भैया वो भैया बोले, कल से वो भैया बोलने लगे, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगा। और नहीं पढ़ ले रहा तो बहाना मारेगा, बोलेगा भैया भाई एगो क्वेश्चन बताओ तो, हेलो हेलो आ रहे बहाना मारेगा उसमें, अरे मम्मी का फोन आ गया, कल बताएंगे कल बताएंगे। कल से उसे नजरे नहीं आएगा, वो नजर चुलाएगा उसे। फिर देन बोलो बागडन पॉजिटिव 4 क्लॉकवाइज ना, CW याद रहेगा, कोई भरोसा, लिख देते हैं क्लॉकवाइज। देखो और नाम बताएं, क्लॉक और एंटी क्लॉक का नाम बढ़िया है। अंकल में C आता है तो क्लॉकवाइज माने अंकल और एंटी क्लॉकवाइज माने आंटी। क्लॉक माने अंकल, एंटी क्लॉक माने आंटी, ध्यान रखो। क्यों कैसे क्यों हुआ क्लियर है? इसको सजाना तो सजा लो, बड़का को ऐसे मारना, छोटका को ऐसे मारना, बड़ा कर दें। हो गया जी? रुको, क्या समझने लगा रे, रुको। हम लोग साइक्लिक प्रोसेस क्यों पढ़ते हैं, जल्दी बोलो। ऑप्शन दे रहे हैं, बताना ऑप्शन के हिसाब से। हम लोग साइक्लिक प्रोसेस इसलिए पढ़ते हैं, पहला सिलेबस में इसलिए पढ़ते हैं, दूसरा बुक में लिखा हुआ इसलिए पढ़ना ही है, तीसरा हमारे दैनिक जीवन में यूज है इसलिए सिलेबस में डाला गया है। हमारे दैनिक जीवन में इसलिए सिलेबस में कौन सही होगा? फिजिक्स का हर एक पोर्शन पढ़ना है। जो तुम्हें एक भी पोर्शन मुझे बता देना कि तो तुम्हें पढ़ना और यूज नहीं है। क्लियर? कैसे पकड़े कि क्लॉक में प्लस होगा? हमने देखा, किसने देखा? हमने देखा कि क्लॉक वाइज में बड़ा एरिया का वैल्यू प्लस आ जाता है, छोटे का तो घटा तो प्लस आ गया। और एंटी क्लॉक में हमने देखा कि जो एरिया बड़ा था वो माइनस में था, छोटा एरिया इसलिए माइनस में आ गया। तो हमने एक नियम बना दिया कि साइकिल अगर क्लॉक वाइज हो तो प्लस ले लो और एंटी क्लॉक वाइज हो तो। क्लियर? एक क्वेश्चन करना लो, एक छोटा सा चल ठीक है। क्या तो क्लियर हो गया?